नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस कंपनी की जो देश की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा स्तंभ मानी जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, देश के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को ताकत दी और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी की कहानी। तो आइए जानते हैं एल&टी की शुरुआत से लेकर आज तक का सफर। साल था 1938। मुंबई में दो डेनिश इंजीनियर आए, हेनिंग हॉल क्लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका काम था डेनमार्क से मशीनें और डेयरी उपकरण लाना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यूरोप से मशीनें आयात करना मुश्किल हो गया। ऐसे में एल&टी ने भारत में ही मशीनें बनाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी का सफर। 1946 में कंपनी बनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। आज़ादी के बाद भारत को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। एल&टी ने इस मौके को समझा और 1951 में देश का पहला हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप लगाया। 1950s और 60s में कंपनी ने पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए। 1970s और 80s का दौर आया और एल&टी तेजी से आगे बढ़ी। इस समय तक कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी बन चुकी थी। इसने ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्रोजेक्ट संभालने शुरू किए। यही नहीं, भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम के लिए भी इक्विपमेंट बनाने लगी। 1989 में कंपनी ने लॉन्च किया एल&टी फाइनेंस, जो आज भारत की बड़ी एनबीएफसीज में गिनी जाती है। 1990s में कंपनी ने एक नया कदम बढ़ाया। एल&टी इन्फोटेक की शुरुआत हुई, जो आज एलटीआई माइंडट्री के नाम से जानी जाती है। 2000s में कंपनी ने दुनिया भर में काम शुरू किया। मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में मेगा प्रोजेक्ट संभाले। भारत में भी कंपनी ने बनाए दिल्ली और हैदराबाद मेट्रो, एयरपोर्ट्स और हाईवे, पावर प्रोजेक्ट्स। इसी दौरान कंपनी ने अपने सीमेंट बिजनेस को बेचकर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। 2010s और 2020s में एल&टी ने भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुंबई मोनोरेल और मेट्रो, चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट एक्सपेंशन, स्मार्ट सिटीज और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। 2019 में एल&टी ने माइंडट्री में हिस्सेदारी खरीदी और आईटी सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत की। आज कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी पर भी काम कर रही है। 2025 में एल&टी है भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी। 30 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी, लगभग 3.5 लाख कर्मचारी, सालाना रेवेन्यू रुपए 2.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा और मार्केट वैल्यू करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए। यानी एल&टी आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मेगा प्रोजेक्ट्स की धड़कन है। दोस्तों, एल&टी की कहानी हमें सिखाती है कि सही विजन, मेहनत और इनोवेशन से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। 1938 में दो इंजीनियरों ने जो छोटी सी शुरुआत की थी, आज वो भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बदल चुकी है। तो ये थी एल&टी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।